रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले दुनिया के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर 13 अगस्त को रावलपिंडी में पैदा हुए। वहीं से तालीम हासिल की और दौरान तालीम ही 17 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने का आगाज कर दिया। कहकशां से हंसी है, जिम ठान कर चल पड़ा है जो उसको खुद पर यकीन है। दिल को छोड़ना, मुंह को मोड़ना उसकी आदत नहीं है। अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और जमीन है। कौमी क्रिकेट टीम में शामिल होते ही उन्होंने दुनियाई क्रिकेट में तहलका मचा दिया। 1999 के प्री वर्ल्ड कप सीरीज में आपने बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। गो कि हम वर्ल्ड कप हारे, लेकिन शोएब अख्तर बेहतरीन बॉलर के तौर पर सामने आए। 1999 में ही एशिया टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के खिलाफ आपने 8 विकेटें हासिल की। आप कुछ अर्सा IPL का भी हिस्सा रहे। जिगरा हो तो सब कुछ है, ना हो तो हसरत है। शोएब अख्तर अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ साथ अपने जज्बे, एनर्जी और गुस्से की वजह से मशहूर है। इस बाहिम्मत खिलाड़ी ने बहुत से तनाज़ों का सामना किया। कई बार इन्हें टीम से आउट किया गया, इन पर कई इल्ज़ामात लगाए गए, मगर इन्होंने इस सब का डट कर मुकाबला किया। इस सब के बावजूद शोएब अख्तर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारी कौम को उन पर फख्र है। आदत नहीं है जो अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और जमीन। Welcome back, Jago Dunya. Nazreen, I try and bring you whatever we have in this country to be proud of, and we have so much to be proud of. And today, mate, I'm very, very proud that one of our national heroes is sitting on the set of Jago Dunya. Thank you so much for coming. We're honored. I'm so excited. I'm going to just like burst out of the roof. 16-17 साल की उम्र में आपके भाई जो हैं क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलते थे, आप साथ जाते थे। एक दिन अपोनेंट क्लब में एक मेंबर शॉर्ट हो गया। आपने अपने आपके भाई ने आपको कहा कि आप खेले। When you started hitting, the match was reversed in your favor. When you started bowling, you started taking wickets. और आपके भाई को एहसास हुआ कि क्या जादू अल्लाह ताला ने आपको एक जादू की छड़ी दी हुई है। और फिर वहाँ से मेरे भाई ने ये कोशिश की कि इसको कैसे क्लब में डाला जाए ताकि जहाँ से ग्रूम हो सके। और वहाँ पे GHQ क्लब हुआ करता था, GHQ हेडक्वार्टर्स का, वहाँ जब फौजी हुआ खेला करते थे, ब्रिगेडियर्स वगैरह। तो वहाँ जाके फिर मैंने नेट स्टार्ट किया। फिर मैंने PIA के ट्रायल्स दिए। वो प्लीज़ बताएं। PIA में ट्रायल्स दिए, 500 रुपये की जॉब मिली हमें और 500 रुपये में हमने सर्वाइव भी करना है। मैंने सकलान मुश्ताक ने, फिर हमारी तरक्की हो गई जी। तरक्की में हमारे फिर 250 रुपये बढ़ गया। क्या बात। तो फिर 250 रुपये में हमने पूरा महीना भी गुजारना होता था, खेलना भी होता था। बड़ा टफ एनवायरनमेंट था, ना हमारे पास जगह होती थी रहने के लिए। और मुझे कोई हार्म या कोई, मैं उसमें शेम फील नहीं करता कि वो कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। लेकिन ये है कि फिर वहाँ से बड़ा ठीक ठाक दिखे मार के हमें निकाला गया PI से, मुझे और सकलैन को भी बाद में। तो फिर वो रिवेंज एक स्टार्ट हुई 94 में जब एक था कि मेरे में है एक चीज़ और मैं बन को दिखाऊंगा, ना सिर्फ PI को ना और अपने आप को भी। तो रिवेंज तब्दील होती गई एनर्जी में, एनर्जी चेंज होती गई टू सर्व द बेस्ट मटेरियल। अभी उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, 20 साल का, 19-20 साल का। 19-20 साल तो उसमें होता है 18-19 साल में। लेकिन मेरे जो क्लैरिटी टुवर्ड्स माय कॉन्सेप्ट है ना, वेरी क्लियर है, मेरे बिल्कुल क्लियर है। मैं कभी ब्लर होकर नहीं सोचता। मैंने जब करना है तो फिर ये करना है। सिंगल माइंडेड हो जाते हैं फिर टोटली। बिल्कुल 1999 वर्ल्ड कप मेमोरेबल गेम, और दैट वाज आपका पहला गेम था, पहला एनकाउंटर था सचिन तेंदुलकर से। और आपने यू बोल्ड हिम फॉर द फर्स्ट बॉल, ही डिलीवर्ड। हाँ, वो जब मुझे बिल्कुल नहीं पता था नेक्स्ट बैट्समैन कौन अंदर आ रहा है, और जब मैंने देखा कोई क्राउड बिल्कुल पागल हुआ और क्राउड ने चीखें मारना शुरू कर दी और आवाज़ 1 लाख बंदा जब चीखना शुरू कर दो, वो भी सचिन के लिए। तो देन वसीम भाई ने मुझे कहा कि यार सचिन आ रहा है तो इसको ये ना पहला बॉल अंदर लाओ, उसकी टांगों पे मारो ताकि ये बोल्ड हो, इसको कुछ करो ऐसा। तो मैं भी यही सोच रहा था अगर मैं इसको आउट कर दूँ तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो वही हुआ लकीली। मैंने जैसे सोचा वैसे ही बॉल हुआ और आउट हुआ। 17 wickets, Nazreen. His effective use of slower ball proved to be unplayable by the English batsmen in 2005 and highest wicket taker of the series. लेकिन
what he's also extremely famous for is the 161.3 kilometers per hour, and he stands as the fastest bowler recorded to date. आज तक इससे ज़्यादा कोई फास्ट बॉल नहीं है रिकॉर्डेड। ये आपको तनकीद रहती होती है, अपने जो शिकायत है कि ज़्यादा आपको फास्ट बॉलिंग की वजह से पहचाना जाता है हैसियत एक विकेट टेकर से। हाँ, आई मीन ऑब्वियसली मेरा एग्रेशन की वजह से पहचाना जाता है। आई मीन एज यू नो कि मेरा ब्लड टेम्परेचर 100 ऊपर चला जाता है जब बॉलिंग कर रहा हूँ। बॉलिंग पॉइंट पे चला जाता है, बॉलिंग पॉइंट पे होता है उस वक्त, क्योंकि आप एक स्प्रिंट लगा रहे होते हो और आप दिन की 80 स्प्रिंटें लगा रहे होते हैं। इसलिए ना बॉलिंग नॉर्मल चीज़ नहीं है। हमें लोगों को ये लगता है शायद कि ये सोते उठते हैं और आगे बॉलिंग करते जाके से सो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। 8 किलोमीटर मुझे दिन का भागना पड़ता है, मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। फिर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेटर के लिए हमारी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग द स्मार्टनेस, वी लैकिंग दैट स्मार्टनेस। हमें ओवर यूज़ करते हैं, हमें बर्न आउट करते हैं। ब्रेट ली अभी 7 महीने बाद वापस आया एंड नाउ स्टिल इंजर्ड अगेन। आपका एक फिटनेस एक मसला रहा है आपकी ज़िंदगी में, और बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं। अच्छा, आज जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे और बिल्कुल खुल्म खुला बातें होंगी। बहुत तनकीद होती रही है, शुएब अख्तर अनफिट है, शुएब अख्तर अनफिट है, शुएब अख्तर फिट नहीं है। आई हैव जस्ट रिसेंटली, अशर जैदी रिसेंटली गॉट मी इन्वॉल्व इन क्रिकेट। आपने कहा यू हैव अ फिटनेस प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा क्रिकेट आपसे खिलाया गया, और एक बार तो 3 साल के स्ट्रेच पे यू वर जस्ट प्लेइंग बैक टू बैक मैचेस, एंड आप कोशिश करते थे टू कीप योर सेल्फ फिट। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक फरारी को रोज नहीं चलाया जा सकता, वो बर्न आउट हो जाते हैं। आप एक ह्यूमन बॉडी हैं, और आपकी वैसे भी खुसूसी प्रॉब्लम्स हैं आपकी जिस्म में, जैसे कि आपके जॉइंट्स हाइपर फ्लेक्सिबल हैं, yes. जैसे कि आप फ्लैट फुटेड हैं, yes. आप एस्थमेटिक हैं, yes. तो मिस यूज किया गया आपको किसी हद तक, और आपको आराम देने का मौका नहीं किया, या वर्कशॉप आपने कहा मुझे रिट्यून नहीं करने के लिए वर्कशॉप नहीं भेजा जाता। देखिए, ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड के गोरे वो ये करते हैं, अपने फास्ट बॉलर से मैचेस खिलाते हैं, सिलेक्टिव मैचेस खिलाते हैं, और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए वापस भेज दिया जाता है। वो रिकूपरेट करते हैं और वापस आते हैं रोटेशन पॉलिसी से। बिल्कुल। उनको कॉन्स्टेंटली वो खेलते भी रहते हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स खेलते भी रहते हैं, जिताते भी रहते हैं, और उनका रिहैब भी चलता रहता है। तो कोई नहीं था गाइड करने के लिए फिटनेस के हवाले से? हमारे शुरू से लेकर आज तक तो मुझे तो एक कोच नहीं मिला जिसने मुझे कुछ सिखाया हो या कुछ मुझे किसी ने बताया। नहीं आवाज उठाई एक कोच ऐसा नहीं प्लेयर्स का ख्याल रखना मिला। चाहिए। सिर्फ इस एक बंदे से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था, डैरल फॉस्टर, ऑस्ट्रेलिया का, जो आपको उसने थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सा ट्यून अप करने की कोशिश की। और ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और बात करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग इन शुएब अख्तर्स गेम।